छात्रों, सेठिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का द्वितीयः पाठः बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुताः, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, इस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। चलिए, कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरनखर नामक सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कदाचित् कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से व्याकुल नयन नहीं किंचिदपि न कुछ भी किंचित प्लस अपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त किया। उसने इधर ततः सूर्यास्त समये उसके बाद सूर्यास्त के समय पर एक महतीम बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा। उसके बाद शाम के समय पर एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही एतस्यां इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आगच्छति आता है। उसने क्या विचार किया कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ां भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए अत्र प्लस एव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छुप करके तिष्ठामि बैठ जाता हूँ इति ऐसा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल आ गया या गीदड़ आ गया। सह च यावत और वह चैन और यावत जैसे ही पश्यति देखता है तावत वैसे ही सिंह पदपद्धत्या गुहायाम शेर के पैरों के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च और नहीं बहिरागता बाहर आते हुए नहीं। उसने क्या देखा और उसने जैसे ही देखता है वैसे ही उसको पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो प्रवेश करते हुए पैरों के निशान तो दिखाई देते हैं, किंतु गुफा से बाहर आते हुए उसके निशान दिखाई नहीं देते हैं। शृगालः अचिंत्यत, शृगाल ने या गीदड़ ने विचार किया, अहो अरे विनष्टोऽस्मि, कि मैं तो विनष्ट हो गया हूँ, नष्ट हो गया हूँ, मेरा तो अंत हो गया निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले इस बिल में सिंहः अस्तीति सिंह है, अस्ति प्लस इति अस्ति है इति ऐसा, कि इस बिल में निश्चय ही शेर है ऐसा तर्कयामि सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करके रवं कर्तुम आरब्धः
दूर स्थित रहकर रवम आवाज़ करना आरंभ की और दूर रह कर के ही उसने आवाज़ की। भो बिलह कि हे बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, किम क्या न नहीं स्मरसि याद है कि क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागच्छामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। कि यन्मया क्या तुम्हें नहीं याद है कि कि जो मया मेरे साथ, त्वया सह कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय अर्थात शर्त कृतो अस्ति की गई है, यत कि यदा अहम कि जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागच्छामि लौटकर आऊँगा, आगमिष्यामि प्रत्यागमिष्यामि लौटकर आऊँगा, तदा त्वम तब तुम माम मुझको आकारयिष्यसि बुलाओगी। कि तुम्हारी साथ मेरी तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से लौटकर आऊँगा तब तुम मुझको बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। यदि तुम मां मुझको न आह्वयसि, नहीं बुलाओगी, तर्हि तो मैं द्वितीयं बिलं दूसरे बिल को यास्यामि जाऊँगा, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतत् श्रुत्वा, इसके बाद एतत् श्रुत्वा यह सुनकर सिंहः अचिन्त्यत, सिंह ने विचार किया या शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः, निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा हमेशा समाहवनम करोति, आह्वान करती हैं कि यह गुफा निश्चय ही अपने स्वामी को बुलाती है। परंतु मदभयात न किंचित वदति, परंतु मदभयात मेरे भय से, मेरे डर से, नहीं किंचित वदति कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीम उच्यते, उचित ही कहा जाता है। संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेफुतुश्चाधिको भवेत्। भय संतृप्त मनसाम का अर्थ है कि भयभीत मन वालों का, हस्तपादिका हाथ और पैर से संबंधित, क्रियाएं प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होती है अर्थात कार्य करती है, नयन नहीं, वाणी और वाणी, चयन और आया और वाणी, वेपतुः और कंपन्न, च और अधिक भवेत न होती है, और उनकी वाणी भी अधिक कंपन्न करने लगती है। क्या कहा है कि भय से भयभीत मन वालों की हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं, अर्थात उनके हाथ पैर आदि कार्य नहीं करते, उनमें कंपन होने लग जाता है, और वाणी भी उनकी और अधिक कंपन करने लगती है, कांपने लगती है। तद अहम तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य, इस प्रकार कहकर सह वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजन भविष्यति, मेरा भोजन होगा। इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंहः सहसा सृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ का, ऐसा कहकर उसने गीदड़ का आह्वान किया, अर्थात उसने गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। सृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इयम् अपठत्, और गीदड़ भी तब दूर भागते हुए इमं अपठत्, और उसने यह श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा? अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतं, वने अत्र संसस्त समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता।
कि अनागतम यानी आई हुई, कि यह न जो कुरुते करता है सह वह शोभते शोभित होता है, सह सोचते और वह सोचते सोचता है, यो न जो नयन नहीं करोति करता है, अनागतम नन नहीं आई हुई की। वने अत्र इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता आ गया है, जरा बुढ़ापा, बिलस्य वाणी बिल की वाणी नयन नहीं कदापि कभी भी मैं मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, कि जो आए हुई के बारे में करता है, अर्थात आई हुई विपत्ति के बारे में उपाय सोचता है, उसका उपाय ढूंढ लेता है, वह मनुष्य हमेशा शोभा देता है, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, और जो नहीं आने वाली विपत्तियों के बारे में विचार नहीं करता है, सोचता नहीं है, वह हमेशा दुखी रहता है। कि जिस प्रकार से कि वने अत्र कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो छात्रों, आपको यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।